हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के मैथ के थर्ड यूनिट की क्लास है और एक्सरसाइज है अपनी 3.1। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर चुके हैं, तो आज अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें अपना है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कौन से मेथड से करने हैं? ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफीय विधि। कौन सी विधि से सॉल्व करने हैं? ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट दिया है। क्या दिया है? इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले इसे अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे अपन क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब ये समीकरण एक है और ये समीकरण क्या है? दो। तो सबसे अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण एक से। किससे लिखेंगे? समीकरण एक से। और इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण एक पहले लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई इक्वल में कितना है? 5। एक्स प्लस वाई इक्वल दिया है 5। तो इसमें से अपन या तो अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे या वाई की, जिसकी मन करे उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, चाहे तो एक्स की चाहे वाई की। तो चलिए अपन इसमें सबसे पहले अपन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कि एक्स की जैसे अपन एक्स की निकालेंगे, इधर है 5 और ये प्लस का वाई जब इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। ये इक्वेशन सेकंड हो चुकी है, इसे अपन दे देंगे इक्वेशन थर्ड। क्या दे देंगे? इक्वेशन थर्ड। अब अपनी मर्जी से यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे। काय की वैल्यू पुट करेंगे? ये जो यहाँ पे बाई दिया है, अपनी मर्जी से बाई की वैल्यू पुट करें, चाहे तो जीरो रख देंगे, चाहे वन रख देंगे, चाहे टू, चाहे थ्री। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले इसकी। पुट पुट वाई इक्वल जीरो, मतलब और हिंदी में क्या लिखना है? वाई बराबर जीरो रखने पर। चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स का एक्स, फाइव का फाइव, वाई की जगह कितना रखना है? जीरो। तो जैसे जीरो रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। अब जीरो अपन रख चुके हैं, अब अपन क्या करेंगे? पुट वाई इक्वल वन, और हिंदी में क्या लिखोगे? वाई बराबर एक रखने पर। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है? एक्स इक्वल 5 माइनस एस इक्वल 5 माइनस वाई। तो 5, वाई की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 4। अब अपन क्या पुट करेंगे? पुट वाई इक्वल टू, और हिंदी में क्या लिखोगे? वाई बराबर 2 रखने पर। चलिए इक्वेशन देखते हैं। एक्स इक्वल 5 माइनस वाई, एक्स इक्वल 5 माइनस वाई। 5, वाई कितना है? वाई है 2 और वैल्यू कितनी है? 3। इस प्रकार अपन वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं। वाई की वैल्यू कितनी आई? चलिए देखते हैं। जब अपन ने वाई जीरो रखा तब एक्स आया 5। जब भाई अपन ने 1 रखा तो एक्स आया 4। जब भाई अपन ने 2 रखा तो एक्स क्या आया? 3। तो अपन यहाँ लिखेंगे टेबल, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और हिंदी में लिखाना होगा समीकरण एक की सारणी। समीकरण एक की सारणी। तो समीकरण एक की हम सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई। सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखो कितनी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ तो आई है 5, यहाँ आई है 4 और यहाँ कितनी आई? 3। यहाँ लिखेंगे 5 4 3। वाई की वैल्यू सबसे पहले अपन ने जीरो रखा, फिर क्या रखा? 1 रखा, फिर क्या रखा? 2। तो 0 1 2। तो इस प्रकार अपन इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अब अपन आगे सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो चलिए इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल में कितना दिया हुआ है? 10। चलो अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अपन लिख देंगे समीकरण दो से। समीकरण दो से। समीकरण दो क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल में 10 है। कितना है? 2x प्लस 2y और इक्वल में 10। अब यहाँ बताओ क्या इसे यह इक्वेशन 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो यहाँ चेक करते हैं। 2 से डिविजिबल है नहीं। इसमें 2 से डिवाइड जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो अपन 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 से भाग देने पर। 2 से भाग देने पर। चलो 2 से भाग देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ लिखेंगे 2x अपॉन 2 और यहाँ लिखेंगे 2y अपॉन 2। यहाँ लिखेंगे 10 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 बन जाए 2 और 2 5 से 10। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई और इक्वल में क्या है? 5। अगर इसे गौर से देखें तो जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट दीजिए उसके सेम उसी के जैसे आ गई, तो अपन यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन ऐसे लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट के सेम जैसी है ना, तो अपन क्या करेंगे? अगर ये सिमिलर है
यहाँ लिख देंगे अपन हिंदी में इसी प्रकार। क्या करोगे, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण दो की सारणी, समीकरण दो की सारणी, समीकरण दो की सारणी। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेम है तो इसकी टेबल भी कैसी बनेगी, सेम। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई। चलो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी पहले अपन देख ले रहे हैं। एक्स की आई थी 543, एक्स की कितनी है, एक्स की है 543। चलो वाई की देखते हैं, वाई की कितनी है 012। तो यहाँ पे लिख देंगे वाई की 012। टेबल बनाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसका बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ये जो अभी मैंने टेबल लिखी हुई है, जो कौन से इक्वेशन की है, ये इक्वेशन सेकंड की है और फर्स्ट की कहाँ लिखी हुई है, पीछे। तो अगर दोनों टेबलों को देखें तो यहाँ पे ये टेबल देखो, एक्स की वैल्यू 543, वाई की 012। तो दोनों इक्वेशन कैसी हैं, दोनों इक्वेशन सेम। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ गौर से देखना है क्या करना है। सबसे पहले ये आप लोगों का ग्राफ रहेगा, क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कुछ क्षैतिज रेखा है, और कुछ ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल रेखा है। जो क्षैतिज रेखा है उसमें से उन्हें अपन कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होती है उसे अपन कहते हैं वाई एक्सिस, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ये, एक मिनट रुको। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, और हाँ जैसा सुटेबल लगे वैसा अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो इसको मैंने मान लिया एक्स, क्या मान लिया, ये अपन पहले जो भी तुम्हारे पास ग्राफ होगा उसमें एक लाइन ड्रॉ करें। इसको अपन कहेंगे एक्स और इसको भी कहेंगे एक्स। तो ये कौन सा अक्ष बन गया, ये बन गया एक्स एक्सिस, क्या बन गया, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष बन गया, क्या बन गया, जो हॉरिजॉन्टल। अब बीच में से एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे, बीच में से एक वर्टिकल लेते हैं। तो ये अपना बन गया बाई अक्ष, क्या बन गया, इसको बोलेंगे बाई एक्सिस या अक्ष, क्या बोलेंगे। और हाँ जब इस साइड जाते हैं तो इधर जो वैल्यू ली जाती है वो रहती है प्लस की, और जब इस साइड आएंगे तो ये वैल्यू काय की रहेगी, माइनस की। जब अब और ऊपर जाते हैं तो इधर वैल्यू काय की है, प्लस की, और नीचे आएंगे तो इधर वैल्यू काय की है, माइनस की। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं टेबल। और हाँ चाहो तो अपन नंबर भी डाल सकते हैं, चलो नंबर की भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1 1 2 3 4 6 7 8 9। इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ऐसे अपन ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे तो यहाँ रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये सारी नंबरिंग करने के बाद अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, याद है। सबसे पहले बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है 5। और हाँ जी होता है अपना ओरिजिन, क्या होता है ओरिजिन, इसे अपन कहेंगे मूल बिंदु, क्या कहेंगे, मूल बिंदु। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0, क्या होते हैं 0,0। सबसे पहले आप लोग देखो एक्स कितना चलना है, एक्स चलना है 5। तो अपन यहाँ खड़े हुए, पहले हमें ये बताओ एक्स की लाइन कौन सी है, तो एक्स की लाइन है जी। तो अपन जो भी चलेंगे एक्स वो इस पे ही चलेंगे। तो सबसे पहले एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 5। तो चलो सबसे पहले अपन आ गया 0। एक्स प्लस है या माइनस, तो देखें एक्स है प्लस, तो प्लस तो अपन चलेंगे इस साइड और माइनस चलेंगे इस साइड। तो एक्स को इधर चलना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ चुके हैं। अच्छा वाई कितना चल रहा है, तो वाई देखें वाई चलना है 0। तो अपन यहाँ 5 तक आ चुके, बाई 0 मतलब चलना ही नहीं है। तो अपना पॉइंट कौन सा आ गया, जी आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे 5,0, क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5,0, क्या हुए 5,0। अब अपन को क्या चलना है, एक्स तो चलना है 4 और बाई कितना चलना है 1। तो अपन फिर से यहाँ खड़े हो जाएंगे, एक्स चलेंगे 4। तो देखो 1 2 3 4, एक्स आ गया 4 और बाई कितना चलना है, बाई चलना है 1। तो बाई को अपन चलते हैं ऊपर या नीचे। अगर बाई प्लस है तो अपन चलेंगे ऊपर, और बाई अगर माइनस है तो कहाँ चलेंगे, नीचे। तो यहाँ 4 पे अपन खड़े थे, तो अपन को चलना है प्लस का 1, क्या चलना है, प्लस का 1। तो कहाँ चलेंगे, ऊपर। तो ये 4 तो था ही, अब आ जाएंगे अपन इधर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,1। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 1। अब अपन को एक्स कितना चलना है, अब एक्स चल रहा है अपन को 3 और बाई कितना चलना है 2। एक्स चलना है 3 और बाई चलना है 2। तो अपन यहाँ फिर खड़े जाए, एक्स 3 चलेंगे तो 1 2 3, एक्स 3 पे आ गए। और बाई कितना चलना है, बाई चलना है 2, तो 1 और 2, तो बाई आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,2। अब ये 3 पॉइंट आए इन्हें अपन करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे, इन्हें करेंगे अपन सॉल्व। चलिए देखते हैं। चलो इन्हें मिलाते हैं।
तो ये अपनी लाइन बन चुकी है, क्या बन चुकी है, लाइन। अब यहाँ देखो, तो ये अपन क्या बना चुके हैं, ग्राफ बना चुके हैं, क्या बना चुके हैं, ग्राफ। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट की ये ग्राफ बन गई, इक्वेशन फर्स्ट की ये ग्राफ बन चुकी है। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसी थी, सेम थी। अब अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे इक्वेशन सेकंड का। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन फर्स्ट पीछे थी, देखते हैं। ये तो है अपनी इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट की ये रही टेबल। इस टेबल को देखो 5 4 3 और 0 1 2। अब इक्वेशन सेकंड की टेबल देखते हैं। इस ये भी कितनी है, 5 4 3 0 1 2। इसका मतलब ये है कि दोनों ग्राफ कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो चलिए अपन दूसरे वाले को बनाते हैं। फिर से अपन कोऑर्डिनेट लेंगे 5 और 0, कितना लेंगे, 5 और 0। तो अपन फिर से यहाँ खड़े हैं, तो 5 कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर अपन को x कितना चलना, सॉरी y कितना चलना है, 0। तो y 0 मतलब चलना ही नहीं है। तो फिर से दोबारा से जो पॉइंट आएगा वो यही वाला आएगा, कौन सा आएगा, सेम आएगा यही वाला। फिर से अपन देखते हैं, फिर अपन को x कितना चलना है, 4, और y कितना चलना है, 1। तो चलते हैं, x कितना 4, तो 1 2 3 4। y कितना चलना है, 1। तो y अपन चलेंगे, ये आएगा ऊपर, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, जी आ गया। फिर अपन चलेंगे सेकंड वाला, x कितना चलना है 3, और y कितना चलना है 2। तो 3 चलते हैं, 1 2 3, और y कितना चलना है 2। तो 0, यहाँ से 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये आ गया 3 पॉइंट। फिर से अपन ज्वाइन करेंगे तो यही अपनी ग्राफ बनेगी। कैसे बनेगी, तो चाहो तो अपन बना भी सकते हैं, चलो डॉट डॉट बनाते हैं। ये जो लाइन बनेगी अपनी इसी के ऊपर बनेगी, कहाँ बनेगी, इसी के ऊपर। तो दोनों की ग्राफ देखें गौर से, तो एक के ऊपर एक लाइन बन रही है। तो इसका मतलब ये है, ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब ये होगी अपनी संपाती रेखा। कौन सी होगी, संपाती रेखा। कौन सी रेखा होंगी, संपात। पर इनने पूछा क्या था, इनने ये पूछा था कि भाई ये कंसिस्ट होंगे क्या इनकंसिस्टेंट। क्या पूछा था, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। तो अपन ने 3 कंडीशन लिखी थी, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली। तो इसमें तो होता था कंसिस्टेंट, इसमें होता था इनकंसिस्टेंट, और इसमें कंसिस्टेंट। मतलब इसमें युग्म होते थे संगत, और इसमें कैसे होते थे, असंगत, और इसमें कैसे होते थे, संगत। तो अपनी कंडीशन कौन सी आई है, थर्ड वाली। तो इसके पेयर कैसे होंगे, पेयर होंगे अपने संगत। कैसे होंगे, पेयर होंगे अपने संगत। तो अपने कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत। तो इस प्रकार अपन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटे। चलिए तो अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी अपन को सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि, मतलब ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो चलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो है अपनी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या है, समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से। समीकरण एक लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई इक्वल में क्या रहेगा, 8। अब इसमें से चाहो तो तुम x की वैल्यू निकाल दो या y की। चलो 8 इधर लगा, अपन x की वैल्यू निकालते हैं। ये माइनस का y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये तो आ गई अपनी इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये। अब यहाँ अपनी मर्जी से y की वैल्यू पुट करेंगे। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे पुट y इक्वल 0। मतलब क्या है, y बराबर 0 रखने पर, रखते हैं x 8, y की जगह कितना रखें 0। तो x कितना आ जाएगा, x तुम्हारा आ जाएगा 8। अब फिर से पुट करेंगे, पुट अभी 0 रखा था अपन, पुट y इक्वल 1। मतलब y बराबर 1 रखने पर, चलो रखते हैं x का, x 8 का 8, y इक्वल कितना रखा है 1। तो यहाँ रखेंगे 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो 0 रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं। अब अपन लिखेंगे पुट y इक्वल 2, पुट y इक्वल 2 मतलब y बराबर 2 रखने पर। चलिए रखते हैं, इक्वेशन क्या दिया, इक्वेशन दिया x इक्वल 8 प्लस का y। x इक्वल कितना 8 प्लस का y। अच्छा y कितना रखना है 2, तो 8 प्लस के 2, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब अपन यहाँ बनाएंगे टेबल। तो टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण एक की सारणी, समीकरण एक की सारणी। समीकरण एक की सारणी कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे रखेंगे अपन x, यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, x की वैल्यू देखो पहले। x यहाँ पे आया 8, कितना आया 8 आया, यहाँ पे आया 9, और यहाँ पे कितना आया 10। तो x की वैल्यू कितनी है 8 9 और 10। भाई अपन ने कितना रखा था, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले अपन रखा 0, फिर कितना रखा 1, और फिर कितना रखा 2। तो भाई की वैल्यू कितनी है 0 1 2।
तो ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट सॉल्व हो चुकी है। अब अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे सेकंड। चलिए देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन सेकंड क्या दिया? इक्वेशन सेकंड 3x माइनस 3y इक्वल में कितना है 16। अब इक्वेशन 3x माइनस 3y इक्वल में कितना है 16। तो ये अपना इक्वेशन, और हाँ यहाँ लिखेंगे भी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 ले लिया। अब इसमें से फिर से अपन वैल्यू निकालेंगे x की। ये 16 का 16, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का, इधर बचा अपना 3x। अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 16, ये आएगा 3y। अब ये 3 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई वाला जाता है डिवाइड, मतलब गुणा वाला कहाँ जाएगा? भाग में। और ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी? ये इक्वेशन हो जाएगी 4। अब अपन क्या करेंगे? फिर से y की वैल्यू पुट करें, तो अपन यहाँ एक साथ लिखे दे रहे हैं पुट y इक्वल 0, 1, 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखते हैं। तो x का क्या रहेगा? x का रहेगा अपना x 16 का 3। y की जगह कितना रखें? y की जगह अपन रखेंगे 0। तो ये 16 का 16, 3 0 का 0 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करो तो 3 5 सा 15, 3 5 सा 15। चाहो तो यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 5 सा 15, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ लगेगा 0.0 और 3 3 जा 9। तो कितना आया? ये आया अपना 5.3। कितना आया? अब अपन 0 रख चुके हैं, अब अपन रखेंगे 1, तो इसी को अपन फिर यहाँ लिखेंगे। तो x इक्वल 16 का 16 प्लस का 3। तो y इक्वल कितना रखें? y इक्वल अपन रखेंगे कितना? 1। तो ये 16 3 बन जा 3, और ये 16 3 कितना हो जाएगा? 19, 19 का नीचे डिवाइड करो 3 6 18 और 3 3 या 9, तो ये आएगा 6.3। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन पुट करेंगे y इक्वल 2। तो x इक्वल ये 16 और ये प्लस का 3। 1 की जगह क्या रखा? 1 की जगह अपन रखेंगे 2। 16 3 2 जा 6, 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 22। 3 7 जा 21 और ये 3 3 जा 9। तो ये अब अपन इसकी बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। तो चलिए टेबल अपने पास जगह तो नहीं बची है, पर बनाते हैं। कहाँ बना? चलो यहाँ बना देना। यहाँ तो आएगा x, यहाँ क्या आएगा भाई? x की वैल्यू देखो कितनी कितनी आई? 5.3, 6.3, 7.3। जो आएगा 5.3, 6.3, 7.3। और y कितना आया था? y आया था 0 1 2। तो ये अपनी इक्वेशन, वो टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो अब अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो चलिए ग्राफ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन। तो जे बन चुका है, और जे बन चुका है, और जे बन चुका है, और जे। ये अपना रहेगा ओरिजिन। क्या रहेगा? ओरिजिन। ये है अपना एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स। और जे कौन सा है? जे है अपना वाई एक्सिस। इधर जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी प्लस की, इधर आएगी वो आएगी माइनस की। ऊपर जाएंगे तो प्लस की, नीचे आएंगे तो ओरिजिन का मतलब ये 0,0। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आ जाओ। तो नीचे जैसे चलेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर आ जाओ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9। सबसे पहले अपन बनाएंगे टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट में वैल्यू देखते हैं। पहले अपन को एक्स चलना है 0। क्या चलना है? एक्स चलना है 0, सॉरी एक्स चलना है 8 और वाई चलना है 0। तो एक्स तो चलेंगे अपन 8 और वाई चलेंगे 0। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो एक्स चलना है 8, तो देखो कहाँ चल पाएंगे अपन 8? ये रहा एक्स 8 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स आ गया 8। और वाई चलना है 0, मतलब ये चलना ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 8,0। तो ये अपना आ गया पहला पार्ट। अब अपन देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या चलना है? दूसरे में एक्स तो चलना है अपन को 9 और वाई चलना है 1। एक्स चलना है 9 और वाई चलना है 1। एक्स 9 चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वाई कितना चलना है 1, तो ये आ जाएगा अपना इधर। तो एक्स तो अपना चल गया कितना? 9, और वाई कितना चल गया? 1। ये दूसरा पॉइंट आ चुका। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? इसमें एक्स चलना है 10 और वाई चलना है 2। एक्स चलेंगे 10 और वाई 2। एक्स 10
चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स आ गया 10 और बाई कितना चलना है, बाई चलना है अपन को 2, तो ये 1 और ये 2, तो ये एक्स आ गया 10 और बाई आ गया 2, कितना आ गया, एक्स तो आ गया 10 और बाई आ गया 2। अब अपन क्या करेंगे, इन पॉइंट इनको मिलाएंगे, चलो मिलाते हैं। ये तीनों पॉइंट को अपन मिलाएंगे, देखना अच्छे से आप। ये तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, तो ये अपनी बन चुकी है लाइन, क्या बन चुकी है, लाइन। ये अपनी पहली इक्वेशन की ये लाइन बन चुकी है, ठीक। अब अपन बनाएंगे लाइन सेकंड, कौन सी बनाएंगे, लाइन सेकंड। चलिए अपन देखते ना। अब तो इसके लिए अपन को चाहिए टेबल 2, तो एक्स कितना चलना है 5.3। अब यहाँ पॉइंट वाली तो लाइन है नहीं, पर अपन अंदाज से थोड़ा पॉइंट का आगे ले लेंगे, तो एक्स कितना चलना है 5, तो चलिए चलते हैं, एक्स चलना है अपन को 5। चलो यहाँ चलते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ गया 5, 5 से थोड़ा ज्यादा तो यहाँ ले लेंगे, 5 से थोड़ा आगे जी अपन यहाँ चिन्ह कर देना, ये रहा 5.3। उसके बाद से बाई कितना चलना है 0, इसका मतलब बाई तो चलना ही नहीं है, तो जी अपना क्या आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा अपना यहाँ लिखना 5.3 और कॉमा आएगा 0। अब अपन लेते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड कितना है 6.3, कितना 6.3, तो 1 2 3 4 5 6 6.3, तो अपन इसको थोड़ा आगे ले लेंगे। बाई कितना चलना है, बाई चलना है 1, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ था एक आगे चल देंगे, तो ये आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे 6.3 कॉमा 1। अब अपन को एक्स कितना चलना है 7.3, तो चलिए चलते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से थोड़ा ज्यादा, तो ये आ जाएगा यहाँ। और बाई कितना चलना है 2, तो यहाँ तो 7.3 है, तो यहाँ आ गया बाई 1, यहाँ आ गया 2, तो अपना कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जे होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने 7.3 और ये आएगा 2, तो यहाँ 3 पॉइंट आ चुके हैं अपने, कौन कौन से आ चुके हैं, 3 पॉइंट। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला पॉइंट तो अपना जेरा, दूसरा अपना जेरा और तीसरा अपना जेरा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लाइन। तो चलिए अपन लाइन बनाते हैं, जेरा अपना पॉइंट कहाँ गया जी, इसको मिलाते हैं इससे, मिल चुका है, और अपन खींचते जा रहे हैं, तीनों पॉइंट मिल रहा है, मिल रहा है। ये दोनों लाइनें अपनी बन चुकी हैं, क्या बन चुकी है, दोनों लाइन। इस पे अपन लगा देंगे, तो ये दो टेबल अपने पास, दो इक्वेशन थी, दोनों के अपने ग्राफ बन चुके हैं। और यहाँ का गौर से देखा जाए तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, ये दोनों लाइनें अपनी पैरेलल लाइन है। कौन लाइन, पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब ये है समांतर रेखा, कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। अच्छा ये समांतर रेखा है, तो अपने पेयर कैसा होंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत होंगे क्या, संगत। तो अपने इस कंडीशन में अपने युग्म होते हैं, युग्म, युग्म होंगे अपने असंगत, कैसे होंगे, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इस प्रकार अपन ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।